मुझे शिवांगी के पास जाना, शिवांगी के पास जाना। रॉकी भाई संभाल अपने आप को, शिवांगी मर चुकी है यार। मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। कर दिया उन्होंने, उनके परिवार के गुरु ने कर दिया। देख रॉकी, मैं जानता हूँ तेरे लिए मुश्किल होगा, पर उसे भूल जा यार, वो नहीं रही अब तेरे लाइफ में। चले जाओ यहाँ से, just leave me, I said leave me। पर रॉकी तू just leave me, get out। रॉकी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रॉकी? नहीं कर सकता, नहीं जी सकता शिवांगी, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मैं। नहीं, नहीं जी सकती मैं उन यादों के साथ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी याद। निकाल दूंगी मैं तुम्हें अपने दिल से, अपनी आत्मा से। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए माँ। नहीं निकाल सकता तुम्हें अपने दिल से शिवांगी, अपनी यादों से। क्यों मुझे छोड़ के चली गई शिवांगी? क्यों क्यों शिवांगी, व्हाई? तेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी। माँ इच्छाधारी नागिन थी तो किसी ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? और माँ ने कभी अपने अतीत के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? क्या कोई नहीं जानता था कि माँ एक इच्छाधारी नागिन थी? क्या मामा मामी जानते थे? क्यों मुझसे छिपाई इतनी बड़ी बात? क्यों? इतने सवाल, एक भी जवाब नहीं। कौन देगा जवाब? मुझे जवाब चाहिए। नागलोक और उससे जुड़ी कथाएं। नागलोक से जुड़ी होती है एक इच्छाधारी नाग नागिन की जिंदगी। 100 साल की तपस्या के बाद नाग नागिन इच्छाधारी बनते हैं, मौनी अमावस्या की रात बनते हैं। पर एक नागिन की कोख से जो औलाद पैदा होती है वो इच्छाधारी है या नहीं, वो नागिन बनेगी कि नहीं, वो उसके 25 साल पूरे होने के बाद पता चलता है। अगर वो नागिन है तो नागलोक से जुड़ी, नागलोक की बनेगी। पर अब मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी शादी। तू बस शादी करके अपने घर चली जा और मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त कर। तो क्या इसका मतलब मैं भी एक नागिन को शिव का वरदान हो तो वो इच्छाधारी नागिन बन सकती है? नागिन कोई भी रूप बदल सकती है। बीन की धुन सुनकर वो मग्न हो जाती है। वो किसी इंसान से प्यार कर बैठे तो सजा पाती है, उसके साथ साथ उस इंसान की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। एक नागिन का बदला
सबसे बड़ा बदला होता है। वो अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। उसकी मौत के बाद उसके या उसकी प्रेमी की आंखों में उनके कातिलों की छवि दिखती है। शिवांगी, मुंबई इतना बड़ा शहर है, हम वहाँ किसी को नहीं जानते। तो कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी? और यहाँ मेरी माँ मर गई है और उसे मारने वाले यहाँ से चले गए। वो लोग कहीं भी जाए, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। एक एक से बदला लूंगी मैं। पर तू अकेली कैसे करेगी ये सब? वो बहुत बड़े लोग हैं, तुझे तो ये भी नहीं पता वो कितने हैं, कौन है। जितने हैं सब सामने आ जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। शिवांगी, तू एक काम कर, तू पुलिस की हेल्प ले। क्या कहूंगी पुलिस से कि मैंने अपने मरे हुए माँ की आंखों में उन लोगों को उसे छुरा घोंपते हुए देखा है, या फिर ये कि मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन है। अब ये लड़ाई उनके और मेरे बीच की है। जो करना है मुझे करना है। तो मैं भी तेरे साथ मुंबई चलूंगी। नहीं गौतमी, उन्हें लगता है कि तू मर चुकी है। मर ही जाती फिर उस दिन बुआ ने मुझे जबरदस्ती वहां से ना भेजा होता। मैं घायल छोड़ के नहीं, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अकेला। तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इस बात के ढोल बज रहे हैं। आज संगीत है, परसों शादी है, याद है ना? आज की रात बहुत बड़ी रात है। और वो काली नागिन, कितनी बार मैंने इस काली नागिन को समझाया है कि इस तरह मेरे घर में मत घूम, जंगली जानवर। आलिया, सांप सांप! हो आलिया, पाप किया तूने। सांप सांप है कहाँ? अरे मैं पूछ रही हूँ सांप कहाँ है? अभी तो यही था। कहीं था तो यहाँ क्यों लेकर आई? आप बेवकूफ कहेंगी, मम्मा को डराती है। मैं सांप से नहीं डरती। तो पता नहीं क्या काम करने आई थी, बुला दिया मुझे। तो फिर वो क्या था? मम्मा! देखना, एक दिन मैं उस काली नागिन के पूंछ में आग लगा दूंगी। मुझे याद किया सासू माँ? हाँ, तेरी बजाने के लिए बज रहा है ना तेरी शादी का संगीत। अब परसों बजेगी तेरी शादी की शहनाइयां, और फिर सुहाग रात। चल लौटा। याद है ना आज रात को क्या करना है? हाँ, आज नागमणि प्रकाशित होगी पूरे 25 साल बाद। और तू जाएगी वो हमारे लिए लाने, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन ही नागमणि ला सकती। उसकी रोशनी सबसे पहले एक नागिन को दिखाई देती है। शिव की तीसरी आंख से निकली तेज से प्रकाशित होगी वो नागमणि। मंदिर के पीछे के पहाड़ से दिखाई देगी वो रोशनी, जिसे देखने हमें शिव मंदिर जाना होगा। चल उठा नागमणि। नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाएगी। चुपचाप खड़ी हो यहाँ पे। उठाइए नागमणि, उठा के वो नागमणि हमें दे दे। नहीं उठाऊंगी। इस नागमणि की रक्षा करने के लिए मेरी माँ बाबा ने उनकी जान दे दी। उनकी कुर्बानी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अपनी जान दे दूंगी, पर ये नागमणि गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। नहीं उठाऊंगी। तो फिर मर,
रुक जा रुक जा। अरे थोड़ा गेम बजा, थोड़ी पॉलिटिक्स खेल। ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई, उठ जाएगी लेकिन नागमणि नहीं उठाएगी। देख, शराफत से कह रही हूँ, अगर तू ये नागमणि उठा के हमें नहीं देगी ना, तो तेरी ये बहन गौतमी खलास खलास मता खलास। ए मक्खी, चूस इसका खून, मार डाल इसे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करो। मैं नागमणि उठाती हूँ। नहीं, मैं इसे बचा नहीं सकी। मैं बचा नहीं सकी। शिवांगी क्या हुआ तुझे? वो लोग तेरा इस्तेमाल करेंगे, वो लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं। किसकी बात कर रही है तू? कौन लोग? नागमणि, उन्हें नागमणि चाहिए। आज नहीं तो कल वो हम दोनों को ढूंढ लेंगे, फिर तुझे मारकर मुझे ले जाएंगे और मुझसे नागमणि उठवा लेंगे। मेरे माँ बाबा ने अपनी जान देकर नागमणि की रक्षा की। नहीं, और अब वो लोग उसे। शिवांगी चुप चुप, एकदम काम डाउन, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अरे कहाँ जा रही है तू? शिवांगी मेरी बात तो सुन। देख, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, रुक। नहीं, और कोई रास्ता नहीं। उन लोगों ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो वो तुझे भी मार देंगे। देख, तू यहाँ से बाहर मत निकलना, तुझे मेरी कसम। इससे क्या हो गया? अब इससे क्या हो गया? आई